तो आप में से पीआरटी से कौन कौन है? ज़्यादातर लोग पीआरटी से ही हैं। आप टीजीटी से हैं और आप टीजीटी मैथ, आप टीजीटी से पीसीएम मैथ से ना, मतलब आपका मेन ऑनर्स पेपर क्या था ग्रेजुएशन में आपका? अच्छा बीएससी है आपका, ओके पीसीएम से थे, ओके ठीक है। तो कुछ कॉमन चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए जब हम किसी भी रूम में इंटर करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मान लीजिए कि पैनल बैठे हैं, सपोज दैट कि सिर्फ 2-3 लोग बैठे हैं, मैं अभी रूम से इंटर करूँगा तो रूम बंद रहेगा, मैं इसे एंटर करूँगा, हल्का सा गेट खोलूँगा, बस एक डेग आगे बढ़ाऊँगा। हेलो सर, हेलो मैम। आपके चेहरे पे एक एक्सेप्टेंस वाला स्माइल होना चाहिए। हेलो सर, हेलो मैम, फेक भी नहीं लगना चाहिए। मे आई कम इन? या कम इन, थैंक यू सर, हल्का सा कर दीजिए। अब होगा कि आप जैसे ये गेट नहीं लग रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो होने वाला, लगा रहे हैं नहीं लग रहा है, हल्का से इसको पुश करके छोड़ देना है। मतलब कई बार ऐसे लगाएंगे धप से जोर से लगता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो मतलब हमको बस ये रखना है कि हम मतलब उसको ही ठीक है। उसके बाद आके हेलो सर, हेलो मैम, आगे तो ऑटोमेटिकली या तो वो बोलेंगे बैठ जाइए, या तो वो बोलेंगे डायरेक्ट कि आप वहाँ पे जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग को पहले क्या क्या होगी कॉमन, जो पैनल इंटरव्यू में हम आपसे डिस्कस नहीं किए क्योंकि हम तभी पैनल थे। प्रॉब्लम आपको ये होगी कि रेलवे में ये चीज़ अभी क्लियर नहीं किया गया है कि वो आपको क्या वहाँ पे लैपटॉप देंगे पीपीटी बनाने के लिए। आप लोग के भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या वो लैपटॉप देंगे पीपीटी बनाने के लिए? क्या हमको खुद से ले जाना है? मेरे पास नहीं है तो वहाँ ले जाएंगे। अब हम क्या हम गूगल से इमेजेस ले सकते हैं? ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन है हम लोग के भी माइंड में है। और सभी सेंटर्स पे, जैसे आप एक जोन में है, कोई दूसरे जोन में है, अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, अलग अलग तरह की व्यवस्था रहेगी। मैं पर्सनली आप लोग को बता रहा हूँ, आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा कि अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप ले लीजिएगा, हो तो मतलब उसके लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हो तो ले लीजिएगा बैकअप में, अपना सामान अपने साथ है। क्योंकि टॉपिक वो उसी दिन सुबह में देंगे। आप पहुँचेंगे 10 बजे, वो आपको टॉपिक देंगे और टॉपिक देने के बाद वो आपको 1-1.5 घंटे का टाइम देंगे कि आप लोग अपना बना लो, जैसा लिखा है एडवर्टीजमेंट में, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब उसके बाद जब वो टॉपिक हमको मिल गया है, अब उस पीपीटी को 2-3 तरीका है। या तो अगर वो बोले कि आप अपने लैपटॉप में बना लो, या उनके पास कोई लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, जिसमें वो आपको सिस्टम पे बिठा दें कि इसमें पीपीटी बना लो। तो हमको हमारे पास कोई भी डाउट है, हम पोलाइटली उनसे पूछ सकते हैं, सर क्या हम गूगल से इमेजेस यूज़ कर सकते हैं? हम पूछ सकते हैं उनसे। और दूसरा बात कि सर मतलब कितने स्लाइड्स में बनाना है, ऐसे करके 2 तरह के लोग होंगे। या बोलेंगे कि आपको जो बनाना है बना लीजिए, एक बता देंगे। लेकिन एवरेज हम आप लोग को बताए हुए हैं कि आप मुश्किल से 7 से 8 स्लाइड से ज़्यादा मत रखिएगा। एक बहुत कॉमन फीडबैक हम आपको देना चाह रहे हैं सबके लिए। एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में क्या आता है कि इनके ऊपर हम कितना नॉलेज बरसा दें, इनको बता दें कि हमको ये भी आता है, हमको वो भी आता है, हमको वो भी आता है। तो वो मतलब आप ही अगर पैनल पे होते हैं, जैसे अभी हम पैनल पे आप लोग के सामने बैठे थे, आप ही पैनल पे होते ना, मुझे आपके बारे में सब कुछ नहीं जानना है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जितना आप बता रहे हैं वो कितना इम्प्रेसिव है मेरे लिए। अगर वो इंट्रोडक्शन देने के लिए ही बोले तो हमको अपना पूरा, अभी मैंने किससे पूछा था कि आप प्लीज़ कम, अगर मैंने पूछा था कि आप अपने बारे में वो बताइए जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, आपसे पूछा था और किसी 2 लोगों से पूछा था। तो उन्होंने ये बात समझा नहीं। आपने तो बताया, लेकिन आपने भी अपने पूरे एकेडमिक्स बताए मुझे, वो तो आपके रिज्यूमे में है, आप वो क्यों बताएंगे मुझे? अगर मैं बोल रहा हूँ टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट इन योर रिज्यूमे, आप समझे इस क्वेश्चन को? आपका तो सब कुछ रिज्यूमे में है, आप उसमें कुछ अपने स्ट्रेंथ बता दीजिए कि हम आई एम वेरी हार्ड वर्किंग और मुझे टीचर बनना, मतलब बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद आता है। मतलब मैं कई बार ऐसे, जैसे वीकनेसेस के बारे में है, लगभग सबसे जिससे भी मैंने एक वीकनेस ज़रूर पूछा
किसी ने बताया ही नहीं वीकनेस। मैंने पूछा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसने स्ट्रेंथ बता दिया, वीकनेस नहीं बताया। किसी ने बताया तो जोड़ के बताया कि खुश हो जाए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये नहीं बोलना है। उनको मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, वो शायद चले गए क्या, जिन्होंने बोला कि मैं ऑनेस्ट हूँ। तो मैंने उनको फीडबैक दिया कि आप ऑनेस्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे तो आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन बच्चों को नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ। बस यहीं पे आपको वो छांट देगा। हमको बोलना है कि सर मेरे साथ एक वीकनेस इतना ये है कि जब मैं टीचिंग करता हूँ या टीचिंग करती हूँ तो मैं कभी कभी अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाती। कई बार मैं अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि यार नेक्स्ट डे मेरा मुझे पढ़ाना है, या वो पैशन मेरे अंदर है। मुझे मतलब मैं कभी कभी टाइम से खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ। तो वो उनको सुनने में अच्छा लगेगा कि अगर इनको हम हायर कर लिए तो ये तो हमारे स्कूल का एकदम पूरा रुतबा बदल देगा। अगर मैं बोलूँगा कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, तो उनको ये चीज़ अच्छा थोड़ी लगेगा सुनने में, है ना। तो सामने वाला वो नहीं सुनना चाह रहा है जो आप एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आप डॉक्टर थोड़ी जो आपको आके वो इलाज कर रहा है। सामने वाला सिर्फ आप में से किसी एक को इसलिए लेगा आप उनके काम के हैं, है ना। तो हमको वो बताना है वीकनेस में कि मेरी वीकनेस जो है वो आपके लिए स्ट्रेंथ है बाय द वे, ऐसा फील कराना। उसके बाद हम जब एंट्री किए हम पोलाइट होके उनसे बात किए। एकदम हमें जैसे बैठना ही है। एक मिनट मैम प्लीज आप। तो हम ऐसे बैठे हैं, कई बार होगा सामने टेबल होगा, कभी नहीं भी होगा, है ना। तो हम बैठे हैं, या तो हम ऐसे बैठे हैं या हम ऐसे बैठे हैं। हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। अब हाथ यहाँ रखे हैं तो हाथ ऐसे से काटना नहीं है। सर याद नहीं आ रहा है, नहीं। अब मान लीजिए मुझे नहीं, आपने कुछ ऐसा पूछ लिया एज ए इंटरव्यू जो मुझे नहीं पता है, सो सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट। एक और चीज़, एक इंटरव्यू में मैंने अभी किसी से पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नहीं, उनसे हिंदी में पूछा, आप अपने बारे में बताइए। तो आपने जिनसे भी मैंने पूछा, तो क्योंकि वो इंग्लिश में रट के आए थे तो मैंने हिंदी में पूछा, उन्होंने इंग्लिश में बता दिया। और जब मैंने पढ़ाने के लिए बोला कि ओके, क्योंकि वो इंग्लिश में शुरू कर दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये मे बी ही इज़ कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैं मतलब ओके नाउ यू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन। फिर वहाँ वो हिंदी में पढ़ाने लगे। तो मैंने जब हिंदी में पूछा आके, तो आपको हिंदी में जवाब देना चाहिए। मैंने अगर बोला कि आपका नाम है, हाय सन्नी, हाउ आर यू, हाँ, तभी हम बोल रहे हैं अरे सन्नी जी आप कैसे हैं, सर हम अच्छे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सन्नी जी आप कैसे हैं, या आई एम फाइन। अब मैं बोल रहा हूँ ओके सन्नी जी यू गो एंड स्टडी, यू गो एंड टीच। ओके सर, मैं ये कहना मतलब कि ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, सब लोग समझ रहे हैं। तो ये मतलब, और देखिए हिंदी बोलना पाप नहीं है, ये बात मान के चलिए। अगर आप हिंदी ही बोल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मानिए कि आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपके भतीजे होंगे, आपके परिवार का कोई भी अंग होगा। आज के जनरेशन में आप खुद अपने बच्चे को उस टीचर के पास नहीं भेजिएगा पढ़ने के लिए जो आपके बच्चे की इंग्लिश स्पोकन को अच्छा ना कर पाए, जिसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति अपना ना पढ़ा लिखा हो, हम लोग बचपन हमारा जैसे बिता हो, वो मेरी बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वो आज के जनरेशन से मिल के रहे, है ना। तो हालांकि हमारा NEP कहता है कि बच्चे को 5 क्लास तक आप मदर टंग में ही पढ़ाइए, है ना। बट इसका मतलब ये है कि एज अ टीचर आई शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि अगर कोई बच्चा है तो वो अब बाल्टी बोल रहे हैं तो उसको बकेट भी समझना है, कुर्सी बोल रहे हैं तो चेयर भी समझना है। तो एज अ टीचर हमें एक तो मुंह से बात बोलना नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप डरिए मत, ऐसा नहीं कि आप डर जाइए कि हम इंग्लिश में ही बोलना है क्या, नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यूट्यूब पे लाखों वीडियो पर हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू दें कि हिंदी में दें, इस पर बहुत सारे वीडियोज़ पर हैं। सच्चाई बात यही है कि वो पैनल जो है, वो पैनल में जो 2-3 लोग बैठा है वही आपको एक्चुअल में बताएगा कि वो उस टाइम का माहौल आपको बताएगा कि आपको कैसे बात करना है। बट मेक श्योर कि आप
बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई भी इंसान जो पैनल में बैठा है ना, मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं 12th तक इंग्लिश नहीं बोल पाता था क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाया नहीं गया था। मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। इंग्लिश के वर्ड्स भी हमें एन्जॉय में बाद में सुना, बचपन से इंजॉय बोल रहा था, एकदम अंदर से खींच के निकलता हम लोगों का। मतलब बता रहा हूँ मैं, दैट्स आवर प्रॉब्लम। बट हर एक टीचर, चूँकि आप अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो आई माइट बी योर आइडियल। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें दीपक हिमांशु सर जैसा बनना है? आपके जब बच्चे होंगे वो तो और ज़्यादा, आपके पास तो कम से कम फिल्टर भी आप पहचान सकते हैं कि कौन अच्छा बुरा है। बट दे हैव दिस कैपेबिलिटी, उतना नहीं है उनके पास कि वो आप जैसा करोगे वो वैसा ही करेगा। हमारे टीचर ने हमें इन्जॉय बताया तो हम एन्जॉय बोलने में टाइम लगा दिया, हम नहीं सीख पाए। अभी भी मेरे पास वो प्रॉब्लम है। तो टीचर को एक अपने में आदर्शवादी होना है, तो हमको बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना। तो अपना इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। अच्छे से मतलब रटिए नहीं, आप इंग्लिश में भी अपना तैयारी करिए, हिंदी में भी, दोनों ही मीडियम में आप तैयार करके रखिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो हाय सर, हाय मैम, माय नेम इज़ दीपक हिमांशु एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिया बिहार एंड आई हैव completed my graduation from here, this that जो भी है, and I have completed, I have qualified the written railway written examination, and now I am very happy to join for the interview for the skill test because I am very passionate about the teaching and द वे आपको रेलवे के बारे में थोड़ा पता करना है। आरआरबी टीचर में क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंट वहाँ पे, द कल्चर एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द आरआरबी टीचर। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज द, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट टू चेंज द नेशन। ऐसे करके कि मतलब हमको, अगर आपको पूछा कि आपको रेलवे में क्यों टीचर बनना है तो आपको रेलवे के बारे में बताना है। इन जनरल नहीं बोल सकते क्या कि हमको टीचर में, मुझे रेलवे में इसलिए टीचर बनना है बिकॉज रेलवे टीचिंग का जो कल्चर है वो हमें, मुझे बहुत पैशनेट करता है। एवरीडे आई सी न्यू चैलेंज, वो दिखना चाहिए आपके आंखों में। आप देखिए अभी सर मुझे बहुत पैशनेट करता है। आई लाइक टीचिंग एंड इन रेलवे द कल्चर यू आर प्रोवाइडिंग, द वे कंप्लीट लेसन प्लान एंड 2-4 को टर्मिनोलॉजी यूज कर दीजिए, द स्ट्रैटजी एंड द चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, द हाउ यू आर प्रोवाइडिंग, दैट्स वेरी नाइस सर। सो आई एवरीडे आई टेक न्यू चैलेंजेस। तो ये वाला फील हमको मतलब होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि आप ईगर हैं। कई बार ये क्रॉस क्वेश्चन होगा, शायद आपसे ही हुआ था कि आप कोई अगर एसएससी आपसे ही सर ने पूछा था तो कभी ये बात उस समय पर नहीं बोलना है कि हम दूसरे चीज़ को प्रेफर करेंगे। आइदर लोकेशन वाइज, आइदर लैंग्वेज वाइज। अगर पूछ लिया कि आप किसी और कल्चर में, आपको केरला में ट्रांसफ़र दे देंगे, नहीं नहीं सर मुझे तो यहीं रहना है, ये बात नहीं बोलना है हमको। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आज कश्मीर में आपका ट्रांसफ़र है, कल आपका कन्याकुमारी में ट्रांसफ़र है, परसों आपका अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफ़र है, तो यू शुड बी, मतलब यू शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, कल को आपका एसएससी में अगर आपका ये हो जाए, हाँ सर तब तो मैं एसएससी चला जाऊँगा। आपका अगर वो यहाँ तो आपकी पोस्टिंग चेन्नई में हो रही है, वो अगर आपका दिल्ली में मिल जाए, हाँ सर वो मैं दिल्ली, मतलब कि यू आर नॉट वेरी मच पैशनेट अबाउट दैट। और आपसे पहले 10 बच्चा जा चुका है जिसमें उन्होंने अपनी आंखों में देखा है वो पैशन, तो आपको क्यों चुनेंगे? आप ही बताइए। आप खुद सोचिए, आप ही बैठे हैं, आपके सामने 10 आदमी आया, 10वां आपको बहुत टैलेंटेड लगा, बट उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें हो जाएगा तो उसमें चले जाएंगे, तो उससे तो उसको छांट के हम बाकी 9 में ढूंढेंगे ना कि हमको कोई वो हो जाए। तो हमको वो कभी कुछ ये नहीं करना है। आप लोग भी कुछ पूछ सकते हो, मतलब मैं भी बताते जाऊँगा जो भी मन में हो, कुछ भी मन में हो तो क्लियर पूछिए, क्योंकि अभी आप और ये मत सोचिए, मतलब हेजिटेट मत होइए कुछ भी। सर जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, एक वर्ड को 2 बार 3 बार ऐसे बोल रहा था, तो उसको कैसे मैनेज करें? अच्छी बात है, एक बार क्लैप करिए, सबका ये प्रश्न हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और सब लोग हेजिटेट हो सकते हैं। मैं भी आज आपके सामने इतना प्रवचन दे रहा हूँ, पहली बार मैं भी जब गया था तो मेरे भी पाँव काँपे थे। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। इसका सबसे पहला तरीका तो प्रैक्टिस है। हम जितना अच्छे से प्रैक्टिस करें चीज़ों पर, बार बार मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करिए। और दूसरी बात ना कि एक बात आपको बाकी टीचर्स लोगों ने बताया था कि बी नेचुरल। मैं अगर कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, मैं आपके जैसा कभी नहीं बन पाऊँगा, मैं कुछ भी कर लूँ। आप भी किसी दूसरे के जैसा नहीं बन पाएंगे।
आज आप सोचिए कि अभी आप वापस अपने घर जाइए, आपका कोई दोस्त पूछे कहाँ गया था, अरे गए थे टेक्स्ट बुक में इंटरव्यू देने के लिए, बढ़िया रहा यार, ये हो गया वो हो गया, उनसे आप बड़े कंफर्ट होकर बात करिएगा ना। तो वो नेचर आपके अंदर है ऑलरेडी, अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली से, बाकी लोगों से तो आप कर ही रहे हैं कंफर्ट होकर बात। तो ऐसा नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं पे किसी वजह से अगर डर रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हजारों जगह है जहाँ पर आप ऑलरेडी कंफर्ट है। तो आप उस चीज़ को सोचिए ना कि आपके अंदर है वो कला। अभी मैं अपने घर पे फ़ोन लगाऊं, दोस्त को फ़ोन लगाऊं, अभी आप बाहर गए उधर घूम रहे थे, मैं देखा अरे यार ये हो गया, तो यहाँ पे भी आप नेचुरल रह सकते हैं, वो कला है आपके पास। डिसिप्लिन अलग चीज़ है। डिसिप्लिन का मतलब सीधा रहना, चुप रहना या हड़बड़ाना नहीं। तो पहली चीज़ तो प्रैक्टिस, कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम चीज़ों की रहेगी। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़, वो प्रैक्टिस आप डेली करिए, मिरर के सामने करिए, पीपीटी लगा के करिए। मान लीजिए यहाँ पे पीपीटी लगा हुआ है, यहाँ पे टॉपिक रखा हुआ है, आप करिए प्रैक्टिस, है ना। दूसरी चीज़ की अपने आप को ना तो बहुत होशियार समझना, ना ही बहुत बेवकूफ़ समझना। हम जो हैं वही हैं, और जो हमें आता है वही करेंगे। अगर कोई हमको बोले कि थोड़ा हड़बड़ा के, थोड़ा डर के या थोड़ा टेंशन में आके मेरा 2 नंबर बढ़ जाए, तो मैं खुद ही आपको बोलूँगा कि आज से पढ़ाई छोड़ दीजिए, खाली प्रेशर में रहिए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं अक्सर क्लास में ये बात बोलता हूँ कि आप अभी यहाँ से बाहर निकले, कोई आदमी आपको रास्ते में अभी परेशान किया, तो आप क्या बोलोगे, अरे भाग यहाँ से। तो आप सोचिए कि एक इमोशन है और वो है टेंशन, प्रेशर। वो बाहर नहीं है, वो आपका शरीर में घुस के आपको बोल रहा है कि मेरे हिसाब से चलो, तुम हड़बड़ाओ। हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ तुम, मतलब हम उसके हिसाब से चले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम उसको भी बोल रहे हैं कि यार तुमसे हमको फ़ायदा नहीं है, तुम हमको क्या अच्छा दे रहे हो। मतलब अगर मैं मान लीजिए टेंशन में हूँ, वो भी तो एक इमोशन है मेरे अंदर। सोचिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात है। कोई प्रेशर मेरे अंदर है तो मेरा क्या अच्छा कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है ना। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर डर जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ, मेरा क्या अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। तो नहीं, क्या करूँगा उस चीज़ से। तो थोड़ा फ्री होकर रहिए हमेशा अपने आप को। और डेमो में ये फीडबैक शायद मैंने आपको दिया था, आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, आप उस क्लास के हिसाब से आपका